हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि बैंक में एसएससी में या कोई भी कंपटीशन क्लासेस हो, सिलोगिज्म आता ही आता है। 2 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक की ये सिलोगिज्म आती है और बहुत सारे लड़के इसमें गलती कर बैठते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ कर बैठते हैं। ऐसे बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं सबसे जो सिंपल मेथड है मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको, बिना वेन डायग्राम यूज किए हुए बताऊँगा, जिसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर आप इस मेथड से बनाते हैं, आपके सिलोगिज्म के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे परफेक्ट सारे बनेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ, आइए देखते हैं सिलोगिज्म के मेथड्स। इसके लिए कुछ बेसिक्स नियम हैं, ठीक है। मेरे ट्रिक के कुछ बेसिक्स नियम हैं, बेसिक सिंबल्स हैं, आप उनको कृपया ध्यान रखें। वो 4-5 सिंबल्स हैं, उसको आप एक बार देख लें। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस, सिलोगिज्म की सेंटेंस जो ऑल से स्टार्ट होती है, जैसे ऑल कैट्स आर ममल्स, फॉर एग्जाम्पल ऑल कैट्स आर ममल्स। तो जो भी सेंटेंस ऑल से यूज होंगे, ठीक है, उसे मैं ए से डिनोट करूंगा। ऑल से स्टार्ट हुए सेंटेंस को ए से यूज करना है, ए यूज करना है। ये सिंबल मेरे ट्रिक के ये सिंबल है, कृपया इसे ध्यान रखें। इसी तरह अगर सम का यूज होता है, जैसे सम कैट्स आर ममल्स, सम कैट्स आर ममल्स, तो जो भी सेंटेंस सम से स्टार्ट होगी उसे मैं आई से डिनोट करूंगा, लेकिन वो सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब सम कैट्स आर ममल्स, सम कैट्स आर ममल्स मीन्स नॉट नहीं होना चाहिए। सम कैट्स आर नॉट ममल्स, दैट विल डिनोटेड बाय सम अदर सिंबल्स, उसे कुछ अलग सिंबल से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो मैं इसे आई से यूज करूंगा। उसी तरह कोई नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे नो ममल्स आर कैट या नो कैट्स आर ममल, नो कैट्स आर ममल्स, तो जो भी सेंटेंस नो से स्टार्ट होगी उसके लिए मैं सिंबल यूज करूंगा ई। और एक सेंटेंस और है, जैसे सम कैट्स आर नॉट ममल, सम वाली कैटेगरी में आती है, सम कैट्स आर नॉट ममल्स। इसके लिए मैं ओ यूज करूंगा। जिस सेंटेंस में सम भी हो नॉट भी है, दोनों है, उसके लिए 2 सिंबल यूज किया जाता है, एक ओ और एक ओ स्टार। अब ओ कैसे यूज होगा, ओ स्टार कैसे यूज होगा, मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। तो कृपया जहाँ सम है और नॉट सेंटेंस में दोनों इंक्लूडेड है, तो उसके लिए ओ एवं ओ स्टार यूज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ऑल वाले में ए, सम के लिए आई, नो के लिए ई और सम नॉट के लिए ओ या ओ स्टार। ये बेसिक हैं, कृपया इन बेसिक्स को ध्यान रखें। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड आगे बढ़ते हैं। कुछ और बेसिक्स नियम हैं, ठीक है, उस नियम को जान लें। जैसे ए को हम लोग, ए कैन बी चेंज टू ई, ए कैन बी चेंज टू ई, इसका कहने का मतलब दोस्तों क्या है, जैसे ऑल कैट्स आर ममल्स, तो ऑल से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस को, तो मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ ए को आई में। मीन्स अगर मैं ऑब्जेक्ट साइड से लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ सम कैट्स आर ममल्स, सम कैट्स आर सम ममल्स आर कैट, सम ममल्स आर कैट। मीन्स कोई भी सेंटेंस जो ऑल से स्टार्ट हो रही है, ऑल से स्टार्ट हो रही है, जैसे कि ऑल कैट्स आर ममल्स, उसको अगर आई में चेंज करना है तो वो आई में चेंजेस किया जा सकता है। जैसे सम ममल्स आर कैट्स, ये डेफिनेटली ट्रू होगी। अगर कोई भी सेंटेंस में आपको आए ऑल कैट्स आर ममल, स्टेटमेंट में दिया हो और कंक्लूजन में दिया हो सम एनिमल्स आर कैट्स, तो वो डेफिनेटली सही होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ए को हम लोग आई में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल दोस्तों, ये रूल आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे, एक बार जब आप इन्हें अभ्यास कर लेंगे तो ये काफ़ी ईजी है, मुझे विश्वास कीजिए काफ़ी ईजी है
और मेरे सिलोगिज्म के आज तक जितने एग्जाम हुए हैं एक भी सिलोगिज्म गलत नहीं हुआ है, बस थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी ये बहुत ही ईजी है और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, बस आप स्टार्टिंग में न्यू मेथड देख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लग सकता है, अदरवाइज दिस इज़ वेरी इजी ट्रिक्स, वेरी इजी। अब देखिए जैसे मैंने ए को आई में चेंज किया तो उसी तरह सेम तरीके से आई को आई में चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई सेंटेंस दिया हो सम कैट्स आर ममल, सम कैट्स आर ममल्स, ये सेंटेंस किस टाइप की है सर दोस्तों, सम है तो आई वाली है, नॉट नहीं है तो ओ नहीं है, ठीक। तो सम कैट्स आर ममल्स, आई को आई में चेंज करने का मतलब है सम कैट्स आर ममल्स है तो सम ममल्स आर कैट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सम कैट्स सम ममल्स आर कैट्स, इट विल बी डेफिनेटली ट्रू, सम कैट्स आर सम ममल्स आर कैट्स, ये कंक्लूजन इसका हो सकता है। तो ए को हम लोग आई में चेंज कर सकते हैं, आई को आई में चेंज कर सकते हैं, ये इस पॉइंट दोस्तों नोट करिए, ए को आई में चेंज कर सकते हैं, आई को आई में चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट में आता हूँ, जैसे नो कैट इज ममल, नो कैट इज ममल। अब आप बताइए किस तरह के सेंटेंस है, नो कैट इज ममल मीन्स ये ई टाइप के सेंटेंस है, नो को ई से सिंबल करना है जैसे मैं बताया हूँ ऊपर स्लाइड में। नो वाले सेंटेंस, जो सेंटेंस नो से स्टार्ट हो रही है उसे मैं ई से डिनोट करता हूँ। तो मैं एक सेंटेंस नो कैट इज ममल, सेंटेंस जैसे कि नो से स्टार्ट हो रहा है, ई टाइप के सेंटेंस है, तो ई को हम लोग ई में चेंज कर सकते हैं, ई कैन बी चेंज टू ई, ई कैन बी चेंज टू ई। तो नो कैट इज ममल मीन्स नॉट ममल इज कैट, ये भी सही होगा। अगर स्टेटमेंट में दिया हो नो कैट इज ममल तो नो ममल इज कैट डेफिनेटली सही होगा। तो चलिए हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ठीक है। तुरंत समराइज करते हैं 2 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों मैंने बताया था कोई भी स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट होगी उसमें ए से डिनोट करूँगा, सम से स्टार्ट होगी आई से डोनेट करूँगा, नो से स्टार्ट होगी ई से स्टार्ट करूँगा, और सम और नॉट दोनों से अगर स्टेटमेंट में इंक्लूडेड है तो उसे ओ या ओ स्टार से, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब सिचुएशन कैसे बनेंगी मैं उन्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ऑल को ए, सम को आई, नो को ई, सम नॉट को ओ या ओ स्टार से डिनोट करेंगे। इसको आप ध्यान में रखिए दोस्तों। इसके अलावा 3 फॉर्मूला मैंने और बताया था कि ए को ए में चेंज कर सकते हैं, आई को आई में चेंज कर सकते हैं, और लास्ट ई को ई में चेंज कर सकते हैं। तो इतनी मैंने बताई है, ठीक है। अब कुछ और रूल्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स, जिससे कि सिलोगिज्म के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कृपया आप सभी इस पर थोड़ा ध्यान से देखें। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब अगर कोई सेंटेंस, 2 सेंटेंस दिया, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए जो ए से स्टार्ट हो, और पहला सेंटेंस ए से स्टार्ट हो रही है और दूसरा भी सेंटेंस अगर ए से स्टार्ट हो, तो उनका जो कंक्लूजन होता है वो भी ए में ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 है, ध्यान रखिए। ए प्लस ए इक्वल्स ए, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। एग्जाम्पल, ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ये पहला सेंटेंस है जो ए टाइप के हैं। दूसरा सेंटेंस, पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 1 हो गया आपका, स्टेटमेंट 1। दूसरी, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट्स। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कि पहली सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ठीक है। और अगर नहीं मैच खा रहे हैं तो उसे मैच करवाना है। अब कैसे मैच करवाएंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है। तो ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट्स, तो पहला सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट दोनों मैच कर रहा है। तो मैंने बताया था ए प्लस ए होता है, तो ऑल कैट्स आर एलिफेंट्स डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ऑल कैट्स आर एलिफेंट्स, ये लिखा जा सकता है। ये कंक्लूजन हो सकता है, कंक्लूजन है, डेफिनेटली होगा। अगर एग्जाम में दिया रहे कंक्लूजन में ऑल कैट्स आर ममल्स, तो आराम से टिक मार्क आइएगा, ये आपका सही होगा।
तो ये रूल हो गया। फर्स्ट रूल क्या है, ए प्लस ए इक्वल टू ए। सेकेंड रूल क्या है, आई प्लस ए इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए आई, सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, और दूसरा सेंटेंस है ऑल डॉग्स आर एलिफेंट, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट्स। तो देखिए दोस्तों, पहला जो सेंटेंस है सम कैट्स आर डॉग्स, तो सम आ रहा है तो ये आई टाइप की है, और दूसरा में क्या है, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ऑल है तो ये ए से स्टार्ट हो रही है, और देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैच खा रही हैं, दोनों में कॉमन है डॉग। आई प्लस ए आई, मैंने क्या बताया दोस्तों, आई प्लस ए आई होगा, मतलब इसका कंक्लूजन जो होगा आई में होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं सम कैट्स आर एलिफेंट्स, सम कैट्स आर एलिफेंट्स। ये कंक्लूजन होंगे दोस्तों, ये कंक्लूजन सही होगी। अगर कंक्लूजन दिया है कि सम एलिफेंट्स आर कैट्स, क्या ये सही होंगी, मैं जानना चाहता हूँ दोस्तों, ये बताइए क्या सम एलिफेंट्स आर कैट्स सही होगा, एलिफेंट्स आर कैट, जी बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि सम कैट्स आर एलिफेंट, ये जो कंक्लूजन आ रही है आई है, और मैंने बताया था, यहाँ ध्यान दीजिए, आई को आई में चेंज कर सकते हैं, मतलब इफ सम कैट्स आर एलिफेंट्स तो सम एलिफेंट्स आर कैट, अगर ये भी कंक्लूजन में दिया है तो ये भी कंक्लूजन सही होगा, तो दोनों कंक्लूजन सही होगा, सम कैट्स आर एलिफेंट्स एज वेल एज सम एलिफेंट्स आर कैट्स, क्योंकि सम वाले सेंटेंस को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं ये इस नियम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो ए प्लस ए इक्वल टू ए, आई प्लस ए इक्वल टू आई। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, थर्ड रूल, थर्ड रूल क्या है, ए प्लस ई इक्वल्स ई। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखते हैं, ठीक है। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड, ऑल, तो ऑल कैट आर डॉग, अगर सेंटेंस दिया ऑल कैट्स आर डॉग्स, और दूसरी सेंटेंस ई वाली होनी चाहिए, तो नो डॉग इज एलिफेंट। तो पहला सेंटेंस है जो दोस्तों ऑल वाली है, ए वाली कैटेगरी की है, दूसरी वाली में नो से स्टार्ट हो रहा है तो ई कैटेगरी की है। आप बताइए क्या होगा कंक्लूजन, ए प्लस ई इक्वल टू ई मीन्स रिजल्ट जो होगा ई वाली होगी, मीन्स नो कैट इज एलिफेंट, नो कैट इज एलिफेंट। अगर ये कंक्लूजन में दिया है तो ये डेफिनेटली सही होगा। अगर कंक्लूजन अगर दिया हो नो एलिफेंट इज कैट, तो क्या ये सही होगा दोस्तों, क्या ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि ये सेंटेंस ई टाइप की है, सेंटेंस है, तो नो कोट कैट इज एलिफेंट, मैंने बताया था ई को हम लोग ई में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इफ नो कैट इज एलिफेंट सही है तो नो एलिफेंट इज कैट भी सही होगा। ये दोनों कंक्लूजन सही है दोस्तों, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, दो। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, समराइज करते हैं, ठीक है। आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, जल्दी से समराइज कर लेते हैं। ऑल वाले सेंटेंस जो भी हैं ए से स्टार्ट करेंगे, डिनोट करेंगे, सम वाले को आई से करेंगे, नो वाले को ई से करेंगे, सम नोट वाले को ओ या ओ स्टार से करेंगे। उसके बाद मैंने पढ़ा कि ए को ए में इंटरचेंज कर सकते हैं, आई को आई में कर सकते हैं, ई को ई में कर सकते हैं। उसके बाद 3 रूल्स और पढ़ा, ए प्लस ए को ए में, जैसे ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट्स, तो ए प्लस ए का बना ऑल कैट्स आर एलिफेंट्स। पॉइंट नंबर 2, आई प्लस ए इक्वल टू आई, दूसरा फॉर्मूला है, इसमें क्या हो रहा है, आई वाले सेंटेंस पहले रहना चाहिए, ए वाला सेंटेंस बाद में होना चाहिए, दोनों का ऑब्जेक्ट मैच करना चाहिए, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सम कैट्स आर एलिफेंट्स, और इसको इंटरचेंज भी किया जा सकता है। थर्ड फॉर्मूला जो मैंने बोला दोस्तों, ए प्लस ई इक्वल टू ई, इसका मतलब क्या है, पहला सेंटेंस अगर ऑल वाले हैं, ए वाले हैं, दूसरा सेंटेंस ई वाले हैं, तो कंक्लूजन क्या होगा, ई होगी, मीन्स नो कैट इज एलिफेंट, और इसको भी हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, नो एलिफेंट इज कैट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे भी और 3-4 फॉर्मूले हैं, बस इतना ही जानना, इतना जानने के बाद दुनिया का कोई भी सिलोजिज्म का क्वेश्चन आए कोई भी कंपटीशन में, मैं गारंटी और दावे के साथ कर सकता हूँ कि आप सही से बना पाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे दोस्तों, आगे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा, फिलहाल ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये मैच करवा लीजिएगा, ये मैच होना जरूरी है। अगर ये मैच नहीं होगी तो ये कैसे मैच होता है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, अगला नेक्स्ट वीडियो में सारे कन्फ्यूजन में क्लियर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, कृपया मेरे वीडियो को देखें, और अगर समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।